बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं साथियों, सभी को जय भीम, जोहार, नमो बुद्धा है। मेरे YouTube चैनल लाइफ एंड मिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम नेपाल की उस महान धरती पर आए हुए हैं जहाँ पर तथागत सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। जी हाँ साथियों, आज हम नेपाल के लुम्बिनी में आए हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो रास्ता है जाने का जहाँ पर माया देवी बौद्ध विहार है। वहाँ उसी जगह पे तथागत सिद्धार्थ गौतम का जन्म मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो तालाब और पीछे में महामाया टेम्पल, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सामने अशोकन पिलर। आज भी इस बात की गवाही देते हुए कि इसी जगह पर तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म ईस्वी सन पूर्व 563 में हुआ था। और आज का बहुत ही सुंदर दिन है। आज अश्विन पूर्णिमा है, आज 20 तारीख है और बौद्ध धर्म में हर पूर्णिमा का अपना एक महत्व होता है। साथियों, जैसे कि हमने पहले कुछ दिनों पहले ही 15 तारीख को अशोका विजयादशमी हुई थी और उसी अशोका विजयादशमी को सम्राट अशोक ने जो कलिंगा युद्ध हुआ था, उसके बाद उसमें जितने सारे लोग मर गए थे तो उसको उनका बहुत पश्चाताप हुआ और उसी के बाद उन्होंने ये प्रण लिया कि आज से मैं लोगों को तलवार के बल पर ना जीतते हुए मैं उनको दिलों से जीतूंगा। और उसके बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ तथागत गौतम बुद्ध गए थे वहाँ सम्राट अशोक ने अपनी धम्म यात्राएं की और उन धम्म यात्राओं में से एक यात्रा यहाँ पर भी की थी। सम्राट अशोक यहाँ पर खुद आए थे और तथागत गौतम बुद्ध की याद में आप जो सामने देख सकते हैं वो पिलर बनवाया था। ईस्वी सन पूर्व 249 के लगभग सम्राट अशोक यहाँ पर आए थे, जब उनको सम्राट बनने के बाद 20 साल हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने ये पिलर लगवाया ताकि आज भी हम 2000-2500 साल के बाद भी जब हम आए तो ये पिलर हमें इस बात की गवाही देते रहेगा कि इसी जगह पे तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आज भी ये लुम्बिनी वन जो है वो इतना मनोरम है, वो इतना सुंदर है, इतना शांत है, इतना रमणीय है कि जब उस समय भी जब उनकी माता महामाया जब वो अपने घर जा रही थी, मैके जा रही थी, तो उन्होंने इसी जगह पे कुछ क्षण रुकने का उन्होंने निर्णय लिया था क्योंकि ये उस समय भी इतना सुंदर था, इतना मनोरम था कि ये वन को देखते ही उनको लगा कि इस जगह पर कुछ समय विश्रांति करनी चाहिए। और जब वो यहाँ पर रुकी और उनके बाद कुछ ही समय के बाद उनको प्रसव पीड़ा हुई और इसी जगह पे उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था। तो साथियों, ये एक बहुत महान भूमि है, एक ये महान जन्म स्थल है जहाँ पर हमारे महापुरुष तथागत सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। और तो साथियों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं सम्राट अशोक का ये पिलर और उसी के पीछे ये महामाया देवी का टेम्पल है। ये जो सम्राट अशोक ने जो पिलर बनवाया था वो तथागत गौतम बुद्ध की याद में बनाया था। और ये इस बात का गवाह है, इस बात का सबूत है कि इसी जगह पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। यहाँ पर जो पाली भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि देवन पियस पियदस्सी न लज्जिना विशति वसी भीसी न अतना अगचा माहिती ये हिदब दे जाते शाक्य मुनिति। बाकी का यहाँ पर ऐसे पाली भाषा में लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि सम्राट अशोक यहाँ पर उन्होंने जब 20 साल हो गए थे उनको, उसके बाद वो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर उनकी रॉयल विजिट हुई थी और तथागत गौतम बुद्ध की याद में उन्होंने ये अशोका पिलर यहाँ पर इरेक्ट करवाया था। और उन्होंने जो लुम्बिनी विलेज था, जो ये गांव था, उसको टैक्स से मुक्ति दी थी क्योंकि ये तथागत बुद्ध की जन्मभूमि है इसलिए। और आप इसके पीछे आप जो देख सकते हैं महामाया मंदिर में, वहाँ पर फोटोग्राफी तो अलाउ नहीं है, पर आप जब अंदर जाके देख सकते हैं तो आज भी वहाँ पर ईंटों के भग्नावशेष आज भी मौजूद है। और वो एक प्रतिमा है वहाँ पर जिसमें ये दर्शाया गया है कि इसी जगह पर महामाया प्रसूति जब हो रही थी महामाया जी की, तो उस समय ये यहाँ पर दिखाया हुआ है, दर्शाया हुआ है। और आप देख सकते हैं, और ये स्तूपा के भी अवशेष आज भी मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 स्तूपा वहाँ पे देखेंगे, 6 प्रकार के स्तूपा हैं। और ये भी देखिए आप हमारे सामने ये जो दिख रहा है, आज भी अवशेष यहाँ पर मौजूद है। ये अवशेष लगभग आज से 2 से 2500 साल पहले के हैं, सम्राट अशोक कालीन है। पर एक बात मुझे जो यहाँ पर आके बहुत ख़राब लगी वो ये लगी कि इतनी हमारी मान सभ्यता है और हमेशा तथागत गौतम बुद्ध ने विज्ञान की बात की, पर जब मैं इस पिलर के सामने आके देख रहा हूँ तो लोग अज्ञानतावश वो यहाँ पर ये
चुनरी चढ़ा रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं और पैसे भी फेंके जा रहे हैं। तो जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध ने हमें विज्ञान की बात बताई, आज इतने साल के बाद भी, 2500 साल के बाद भी जब हम इस प्रकार की यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ा मन को दुख होता है। तो हमारी तो यही विनती रहेगी लोगों से कि इस प्रकार का अंधविश्वास वो ना करें। बुद्ध ने जो हमको रास्ता बताया, जो विज्ञानवादी सोच रखने के लिए कहा है, हम अगर उस विज्ञानवादी सोच पर चले गए तो ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो हेमंत भाई, आपको कैसा लगा लुम्बिनी आकर, जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था? ये जन्मभूमि को भेंट देके आपको कैसा लगा? मन को बहुत ही शांति मिली, क्योंकि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं बहुत ही शांति है इस जगह पे। आज हम जब लुम्बिनी आए तो हम जहाँ से एंटर हुए थे वहाँ से यहाँ तक अभी तक इतनी शांति है, कोई मतलब शोर शराबा नहीं है। बहुत अच्छा मतलब वातावरण है यहाँ का। उस समय तो बहुत ही अच्छा रहा होगा। अभी तो खैर टूरिस्ट बहुत हैं जो कि कुछ बोल रहे हैं, तेज तेज बोल रहे हैं, बाकी बहुत शांति है। तो आप आज यहाँ पर भेंट दी, आपने महामाया टेम्पल को भेंट दी और सम्राट अशोका का पिलर आपने जो देखा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो 2300 साल पुराना जो स्तंभ है वो आज भी ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि जैसे ये कुछ अभी लगाया हो, कुछ 4-5 साल पहले जी। लेकिन इतना साल पुराना स्तंभ आज भी उसकी जो सुंदरता है वो देखने लायक है। मैं तो ये कहता हूँ कि कभी भी लुम्बिनी आओ तो इस जगह पे आओ और हो सके 2-4 घंटा यहाँ पे व्यतीत करके जाओ तो बहुत शांति है जी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इतना रमणीय और इतना सुंदर और इतना मनमोहक ये वन है। तरह तरह के यहाँ पर पेड़ है। ये पहले सालवन यहाँ पर होते थे, बहुत सारे साल वृक्ष हुआ करते थे। आज भी यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पीपल के वृक्ष है। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी है और जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये मोनेस्ट्री है। उस समय में ये 3री से 4वीं शताब्दी की ये मोनेस्ट्री है। तब यहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। यहाँ पर आज भी उसके भग्नावशेष आप देख सकते हैं मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर कई प्रकार के बौद्ध स्तूप भी आपको दिखाई देते हैं। तो हेमंत भाई, आपको ये जो भग्नावशेष है आज भी जो यहाँ पर मौजूद है और हमने स्तूप भी देखे, जैसे कि अशोका पिलर है 2300 साल पहले का, और आज का ये जो आप भग्नावशेष देख सकते हैं ये मोनेस्ट्रीज के, तो आपको इसके बारे में क्या लग रहा है इसको देख के, जो आज भी अपनी गवाही दे रहा है? देखिए, उस टाइम तो ये बड़ा भव्य रहा होगा जी, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये सब पिलर बने हैं, स्तूपा बने हुए हैं, उस टाइम तो इतना सुंदर रहा होगा क्योंकि अभी तक भी ये 2300 साल के बाद भी उसके जो अवशेष है बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और बहुत ही मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा रहा होगा उस टाइम पे जी, है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आके और मेरा तो बहुत मन खुश हुआ इधर आके। मन को बहुत मन को मतलब शांति मिली आके जी। तो आप हमारे साथियों को क्या अपना एक संदेश देना चाहेंगे, अगर यहाँ पर एक आए हैं और आपको जो यहाँ पर आने के बाद जो अनुभूति हुई, जो अपना एक्सपीरियंस आप क्या शेयर करेंगे और क्या आप हमारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं स्पेशली उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मैसेज में तो क्या है ना कि मैं बुद्धिस्ट के बारे में ये सब ज़्यादा जानता नहीं हूँ। जैसे कुणाल जी हमें बताते हैं तो हम उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। बट ये है कि यहाँ पे आने के बाद जो हमारी संस्कृति जो हम भूल गए हैं, इतिहास जो हम भूल गए हैं, उसको एक देखने का मौका है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी बुद्धिस्ट हैं और जो भी हैं वो आके एक बार यहाँ पे भेंट जरूर दें। और कोई चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि कोई चीज़ काल्पनिक है या कुछ ऐसा इस प्रकार का जो हमें कई जगह बताया जाता है? एक्चुअली क्या है, अब जैसे यहाँ स्तूपा पे हम आए थे तो वहाँ पे क्या हुआ कि
लोगों ने क्या चुनरी चढ़ा दी, वहाँ पे कुछ हलवा रख दिया, पूरी रख दी। तो ये अंधश्रद्धा जो है ना, ये यहाँ पे भी अगर देखने को मिल रही है तो ये बड़ी दुख की बात है जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बुद्धिस्ट और या बुद्धा ने जो कहा है कि वो अपनी वैज्ञानिक सोच के हिसाब से चलो, किसी के देखने से नहीं करो कि भाई वो अगर पूरी चढ़ा रहा है तो भी हम भी पूरी चढ़ा दें, हमारी कोई मनोकामना पूरी हो जाए। तो ये सब अच्छा नहीं लगा। बाकी बहुत अच्छा है, शांति बहुत है। तो आपका बेसिकली मैसेज है कि लोगों ने अंधविश्वास छोड़ना चाहिए, लोगों ने कर्मकांड छोड़ना चाहिए, लोगों ने पाखंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े अगर इस विश्व में कोई वैज्ञानिक हुए होंगे तो वो तथागत सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध ही थे। और उन्होंने जो हमें रास्ता बताया है कि हमें हमेशा वैज्ञानिक होना चाहिए, हमें हमेशा तर्क करना चाहिए, हमें हमेशा हमारे बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब ही है कि हम बुद्ध को शरण नहीं जा रहे साथियों, हम अपने बुद्धि की शरण जा रहे हैं। तो हमें हमेशा हमने बुद्धि के शरण जाना है, हमको हमेशा अपनी वैज्ञानिक सोच रखनी है। हमें किसी भी काल्पनिक चीज़ों के ऊपर कोई भी कर्मकांड, कोई भी अंधविश्वास, कोई भी पाखंड और कोई भी ऐसी चीज़ लगे कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने हमें अंतिम संदेश यही दिया था कि जब तक के कोई भी बात आपके बुद्धि को समझे नहीं, जब तक कि कोई भी बात आपके तर्क पर खरी नहीं उतरती, चाहे फिर वो मैं क्यों नहीं रहूं, मेरी भी बात आप नहीं मानना। मेरी जो भी कोई बातें हैं, अगर वो आपको, आपके बुद्धि को सही लगती है, आपको बुद्धि को जचती है, आपके बुद्धि को पढ़ती है, आपके तर्क को सही लगती है, तभी उस चीज़ का अनुसरण करना। बिल्कुल सही। तो ये बुद्ध ने हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है और इसीलिए हमें अपने जीवन में हमें बुद्ध की तरह ही जीवन रहना चाहिए, हमें वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि आपके और मेरे बीच में कोई भी अंतर नहीं है। आप में और मुझ में मैं बुद्ध बन पाया क्योंकि मैंने वैसी प्रयत्न किया। तो आप भी अगर प्रयत्न करेंगे तो आप सभी में बुद्ध बनने की क्षमता है, ये खुद बुद्ध ने कहा है। इसीलिए हमें इस बात को साथियों हमेशा ध्यान में रखना है। तो साथियों, हमें यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगा और मैं आप सब लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सम्राट अशोका ने जैसे अपने जो धम्म यात्राएं की थी अपने जीवन में, लुम्बिनी आए थे, सारनाथ गए थे, बोध गया गए थे, उसके बाद वो कुशिनारा गए थे। तो ये जो बुद्धिज़्म में कही जाती है कि ये 4 स्थल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बुद्ध से जुड़ी हुई ये स्थल है। इसीलिए हम अपने जीवन में कम से कम एक बार तो भी इन स्थलों को ज़रूर भेंट देना चाहिए। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आपको साथियों मौका मिले, इस जगह ज़रूर आए और अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम। जय भीम।